प्रभु को विशेष धन्यवाद दिए जे प्रभु मते ए सुंदर समय प्रदान कले ईश्वर निगूढ़ तत्व प्रकाश करने पवित्र आत्मा प्रभु जीशुख्रीष्ट मोर सहित रही ए समस्त वाक्य को से निश्चिंत भाव में आपण आगे रखापी से मते उपस्थिति दिंतु बोली मैं प्रार्थना करे। प्रिय माने आज जिते लोक मत देखुं मुझे समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट मधुर नाम स्वागत करुच्ची। आई निगूढ़ वाक्य जहाँकि मु बाइबल पढ़ु पढ़ु देखली जे मैथ्यू 14 पर गोटे विशेष घटना लिपिबद्ध होइअछि। से घटना को मु न कही आपण मान सम्मुख में रही पारे ना, तेणुक आज ये वाक्य को आपण मान सम्मुख में रखा चाहे। मैथ्यू लिखित सुसमाचार 14 पर्व 1 ରୁ 36 पद जाए से जगह बहुत सुंदर कथा गुड़िक लिपिबद्ध कर सम्मुख में रखापी चाहे। द रिटायरमेंट ऑफ द किंग, राजांकर अवसर ग्रहण करिवार समय सन्निकट। राजा निवृत्त अवस्था सूचना दिए। प्रिय माने सही समय सामंत राजा हेरोद जीशु संबंधी सुसमाचार शुणी आपण दास मान कहले ए बाप्तिजिक जहन से मृत मान मध्य उठी अच्छे सकाशे यही समस्त शक्ति ठारे कार्य करुच्ची। प्रभु प्रतित वाक्य उपरे आशीर्वाद करंतु। जीसु withdrawing from the multitude and spending time alone with his disciple। जीसु जनगहली मध्यरु से निजको पृथक करुअछंती आउ से निजको एकाकी रखिबा पई से चाहुछंती। शिष्य मानक सहित एकाकी समय काटिबा पई चाहुछंती। व्हाई काहे कि तार कारण कौन? तार कारण है प्रिपेयरिंग देम फॉर द कमिंग क्राइसिस इन जेरूसालेम। जेरूसालेम रे आसुथिबा सही संकट दिन को शिष्य मानक सहित प्रस्तुत करिवे। आउ सही क्रूसविध दिन को शिष्य मानक को शिक्षा माध्यम परामर्श माध्यम से सहित समय बिताइबे। द्वितीय यही घटना संपर्क में शिष्य माने मन मध्य रखिबे। ए वर्तमान जुगरे से मन में संचय कर चली पारे। तृतीय सेमानंकर पई अति आवश्यक विषय जेपरी से ताहांकर विश्वास परीक्षा करा जिवो, सेमानकर विश्वासर अनुभूति को प्रमाण करा जिवो। तेणुक सेमानकर सहित से एकाकी समय काटिबा पई चाहुछंती ओ जनगहली निज पृथक करुअछंती। एही वर्तमान जगत रे राजा को रिजेक्ट करा जिवो। ए रिजेक्टर घटना बली को मु आपण मानकर सम्मुख रे रखिबा पई चाहे। ए वर्तमान जगतर आचरण जेतेबेले राजा खारिज हुअंती, क्राइस्ट द किंग रिजेक्टेड, कौन परिणाम होता है? जगतर परिस्थिति एवं विश्वास जीवन परिस्थिति कि प्रकार हेबार कथा ताहा शिष्य मानक जीवन में आम देखा पाऊँ। आपण मानकर सह मु तीनोटी पी को नहीं कथबार्ता करी। तेबे प्रथम पी स्टैंड फॉर द प्रोसिक्यूशन, जहाँकि मैथ्यू 14 पर्व 1 ରୁ 12 पदरे ताहा लेखा जाए। ताड़ना, क्राइस्ट सर्वेंट विल सफर एंड डाई फॉर हिम। प्रभु जीशुख्रीष्ट दास मानकर जीवन में ताड़ना क्लेश दुख कष्ट एपरी परिस्थिति रे गति करने को पड़ो जे से माने निज जीवन को मध्य हराइबे। मोर प्रिय माने, कारण यही जगतर ख्रीष्ट को जेतेबेले रिजेक्ट करा जाए, व्हेन द किंग इज रिजेक्टेड इन द प्रेजेंट एज, सेतेबेले अनेक गुड़े समस्या मध्य आम मान को गति करने को पड़े। किंतु तन्मध्यरु आम जन व्यक्ति जे कि फॉर एनर ऑफ क्राइस्ट जॉन द बैप्टिस्ट तांको आम देखुचु से जितेबेले कारागार रे अनेक दिन रुद्ध अछंती, जहाँकि माथु पुस्तक 4 पर्व 12 पद लेखा जाए बहुत दिन धरी जहन को बंदी करा जाइथिला एवं कारागार रे रखा जाइथिला। जहनकर मृत्यु द्वारा यह सूचना दिए कि ताहांकर दासों को मरागला
ଏବଂ ଏକ ଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରାଯିବ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମରାଯିବ, ଯାହାକି ମାଥ୍ୟୁ 10:10 ଲେଖାଯାଏ, ହି ୱିଲ୍ ରିସିଭ୍ ୟୁ ରିସିଭ୍ ମି। ଯଦି ସେ ରାଜଦୂତଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ, ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖାରିଜ କରିବେ। এই କଥା ସତ୍ୟ ଅଟେ। They were rejecting the king himself. ଜହନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସତ ବୋଲି କହିବା, ତେବେ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଧାରଣା ଦିଏ। ଏହି କଥାକୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲେ ତାହାଙ୍କର ଅବସର ନେବାର ସମୟକୁ ନେଇ, ଦ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କିଙ୍ଗ। ତେବେ ଜହନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଜହନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରାଗଲା, କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା? ଜହନ ସେ କେତେବେଳେ ବି ଭୟଭୀତ ହେଉନଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରଫେଟ୍ ଥିଲେ, ଯିଏକି ହେରୋଦ ରାଜା, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭାଇବଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଇମୋରାଲିଟି ଏଡଲ୍ଟ୍ରି କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ଜହନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଭଲ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ଟୁ ହିମ୍ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଏହା ବିଧିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଏହା ଭୁଲ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଦର୍ଶାଉଅଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ହେରୋଦ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମାନେ ଜହନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଜହନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ନିର୍ଭୟ ଜୀବନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ। ସେ ତାଡ଼ନାକୁ ଡରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଡ଼ନାକୁ ଭ୍ରକ୍ଷେପ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍କୁ ଦେଖୁନାହୁଁ, ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ। ଟୁଡେ ଦ ପାଷ୍ଟର ଆର୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜିଂ ଇନ୍ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ due to the rich believers. If they speak the hard word, did he will not give the 10th tithe, so that whatever they do wrong in the church, pastors are compromising. ଆଜି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଖରାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ପାଳକମାନେ ଢାଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦଶମାଂଶ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଦାନ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟରୁ ଯଦି କିଛି ହାର୍ଡ଼ କଥା କହିବା, ତେବେ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଖ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଫେରାଇବେ ବୋଲି ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରି ଚାଲିଥାଉ, ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଆମେ ଢାଙ୍କି ଦେଇ ଚାଲିଥାଉ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଟୁଡେ ଦ ବିଲିଭର ଆର୍ କ୍ୱାଲିଟି, ପୋଜିସନ୍, ମନି, ପୋଜିସନ୍, ବାହୁବଳ, ଧନ, ମାନ, ସମ୍ମାନ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ପାଳକମାନେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ସେହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଗମନରେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରି ଚଳିଥାନ୍ତି ଆଜିକାଲିର ପାଳକମାନେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କିନ୍ତୁ ଜହନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ର ଜୀବନ ନଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ହେରୋଦ ରାଜାକୁ ତାଗିଦ କଲେ, ସଚେତନ କଲେ, ତୁମେ ବିଧିସଙ୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହ, ତୁମେ ତୁମର ନିଜର ଭାଇବଙ୍କୁ ତୁମେ ରଖିଅଛ। ପ୍ରିୟମାନେ, ହେରୋଦ ରାଜା ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଭୁଲ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ ନ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କରି ଝିଅର ସେହି ଜନ୍ମତିଥିରେ ସେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ନା କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଉପହାର ଦେଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଖବର ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଣି ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେହି ଜନଗହଳିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ପୃଥକ ମନେକରଣ କଲେ। ପିଲାଦିନେ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖୁଥିଲି, ସତ କହିକି ଏହା ମରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସତ କହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରି ଏ ଜଗତରେ ଚଳିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ।
This present age church is a speak the truth. आज मंडली मानक सत्य को प्रकाश करने को अच्छे, सत्यतार शिक्षा दरकार अच्छे, करेक्शन दरकार अच्छे। लोक मान भितर थिबा से मतभेद को आम मान को परिष्कार प्रज्वलन करने को अच्छे, से सहित कंप्रोमाइज करी आम से भूल को ढांकिबा परिवर्ते से आम मंद पथरे अर्थात मृत्यु से नर्क दिग को आम कढ़े नेउछे। तेणुक प्रत्येक पालक पार्श्व मानक कहवाक चाहे जहनकर जीवन शिक्षा को आम अवलंबन करने को पड़ो, कारण जीवन से डरी नथिले, कौन भाव से भयभीत हो नथिले, जहाँ सत्य ताहा से प्रकाश करते, जो विषय को कहवाक अच्छे से कथा को से कहते। तेणुक सत कही कि मरबी, सत कही पछे मले मरबी। और प्रिय मैंने लोक मान मध्य आम सत्यता को प्रकाश करवा। हेले ए हेरोद जो हेरोद कि गोटे पारिवारिक नाम, यही आम तीनोटी हेरोद को आम देखा पाऊँ। हेरोड द किंग हु गिव ऑर्डर टू द किल द चिल्ड्रेन, जीशु समय छुआ मान 2 वर्षर तल छुआ मान मरा जाइथिबा ऑर्डर देइथिबा एही हेरोद, जहाँ कि हेरोड द किंग बोली कहा जाउअछि। माथ्यू 2 पर्व 16 ରୁ 18 पदरे ताहा लेखा जाए। हेरोड द एंटिपास वाज ए यंगर सन ऑफ हेरोड द ग्रेट। यही हेरोड एंटिपास से होछि यही जहन को बंधा बांधी व्यक्ति। और जीशु को मध्य से दिन अनेक प्रश्न पचारि तांकु से चाकचकिया पोशाक पिंधाई से जगार से बाहर करथिला। यही से व्यक्ति ही वाज नॉट ए रियल किंग बट द रूलर ओवर ए फोर्थ ऑफ द किंगडम। तांकु दायित्व दिया जाइथिला से राज्यर भार को संभाली पाए। यही हेरोद एंटिपास जीशु को मध्य जहन को मध्य से अनेक अनेक प्रश्न द्वारा अनेक तर्जमा द्वारा से मानकु बंधित करितिला। प्रिय माने लुक 23 पर्व 5 ରୁ 21 रे जीशु मध्य निजको निरव रखी से जगार बाहरी आसिथिले। हेरोड एग्रिपा जे कि जाकोब और पीतर को मृत्युदंड देइथिला। He was the grandson of Herod the Great. हेरोड एग्रिपा 2 जे कि पाउलों को बंदी करिथिला। प्रेरित 25 पर्व 13 पदरे लेखा जाए। He was a great grandson of Herod the Great। जो माने आम तीनोटी हेरोद को आम देखा पाऊँ। जड़े हेरोड द ग्रेट, आउ जड़े होचंती अग्रिपा 2, आउ जड़े एंटिपा हेरोड। एमानकर जीवन रू आम देखा पाऊँ जे एमाने वर्तमान जुगर गोटे गोटे भंड भाववादी। भंड भाववादी मैंने कौन करती? धर्म चुक्ति करती, परस्पर मध्य माने मतभेद करती, दलभेद करती, विवाद करती। आउ मंडली मानक एमाने कौन कराती ना घृणा जात कराती। मंडली मानक माने तुच्छ जात कराती। मंडलीर शिक्षा को एमाने प्रत्याहान करती एवं मंडलीर श्रृंखला को एमाने तुच्छीकृत करिथाई। विश्वासी विश्वासी मध्य फाट तैयारी करती। एमानकर रक्त द्वारा विश्वासी मानक ठारे घृणा जात होता है। प्रिय माने बाइबल रे एमानकु कौन बोली कहा जाए? गॉड ऑफ दिस एज, यही जगतर अधिपति, द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट, द भंडभाववादी आत्मा लोक मानक मध्य प्रवाहित होता है। जहन 8 पर्व 44 पदरे जिते देखुचु जहनकर सेवा कार्य समाप्त होउछि एवं से तार जीवन रे सत्य कथा विश्वस्ततर वाक्य को से प्रमाण करी निजर जीवन को निजर प्राण को से आहुति देउछि। आज जगत रे प्रत्येक ख्रिस्टियन विश्वस्ततार सहित ईश्वर वाक्य को प्रतिटी कोण में पहुँचवा को अच्छी। प्रतिटी समय आम जीवन में विश्वस्ततार सहित ईश्वर वाक्य को पढ़ा को अच्छी, जानवा को अच्छी, पालन करने को अच्छी। वाक्यपाई आम क्लेश भोगी पारिबा, वाक्यपाई आम ताड़ना भोगिबा, वाक्यपाई आम अनेक प्रकार निर्यातना भोगिबा, किंतु वाक्य को आम प्रचार करवा, सत्य वाक्य को आम प्रचार करवा, सत्य वाक्य कहवाई केबे भी आम पछघुंचा देवा नहीं। द वर्ल्ड इज नॉट ए
फ्रेंड ऑफ द क्रिस्टियन। ए जगत आमर बंधु नुहे जे आम ताक डोरी जावा, ए जगत आमर बंधु नुहे जे आम तार सहित मिशिजा। प्रिय मैंने सबु बेले जगत आम पृथक रहा, कारण ये जगत आम मनोनीत करना, प्रभु आम मनोनीत कर। द वर्ल्ड हैज रिजेक्ट द किंग, ए जगत से ही राजा को खारिज करुच्ची, अग्राह्य करुच्ची, एंड विल रिजेक्ट हिज मेसेंजर, ताहांकर से ही राजदूत को मध्य से अग्राह्य करुच्ची। तेणुक मोर प्रिय मैंने आम ए जगत को न डरी भयभीत न होई ईश्वर सत्यता को आम प्रकाश करवा। आमर प्राण जाई चली जाऊ, आम जीवन चली जाऊ, जहाँ भी हो आम सत्य पर निश्चित भाव में छिड़ा हवा। आ से सत्य होचंती जीसु ख्रीष्ट। प्रिय मैंने द सेकेंड पी स्टैंड फॉर द प्रोविजन। 13 ରୁ 21 पदर जिते आम पढ़ा, आयोजन करिबार परमेश्वर ते अटंती। जीजस नाउ विद्रो, जीसु वर्तमान भीड़ मध्यरु, जनगहली मध्यरु प्रत्याहार होउछंती। से नगर 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 मध्यरे थिबा समय रे निजको पृथक करुअछंती। आउ ए पृथक करिबार गुरुत्व हैला जे जहनकर मृत्युर संवाद से पाइले। हेरोदर शत्रुता बढ़ी चली शिष्य मानकर जीवन एक विश्रामर आवश्यक थिला। शिष्य मानक एकाकी नहीं से परामर्श एवं से अनेक प्रकार शिक्षार गढ़िबार समय थिला। शिष्य मानकर सहित से एकाकी किछि समय काटिबे, कारण आगकू तांकर क्रूसर विधर समय थिला। तेणुक से शिष्य मानक सहित एकाकी रहिबा पई जनगहली मध्यरु से निजको पृथक करुअछंती। तेबे से उत्तम जीवन जापन करने शिष्य मानक परामर्श करेंगे। समय को समय आम मैंने ईश्वर से ही गॉड वॉइस को शुणी पारिबा और आमर शारीरिक और मानसिक जीवन रे नियंत्रण पुणी श्रृंखला करवा। वी विल कम अपार्ट विथ गॉड। किंतु आज आम शिष्य मानकर सहित प्रभु जनगहली अलगा हेबार केते गुडे गुरुत्व विषय को आम देखीचे। द्वितीय आम देखुचु जे feeding the 5,000 people and recording the John Gospel according to John 6 से जगह लिखा जाए जीशु निजको गोटे जीवंत आहार स्वरूप प्रमाण करुछंती। द ब्रेड ऑफ लाइफ हुम ही फीड, जो माने तृषाक्त थिले क्षुधार्त थिले मानकु से भोजन कराउछंती। ताहांकर वाक्य द्वारा से जीवंत आहार अटंती। इट इज द प्रिविलेज, ताहा होचे तांको पई गोटे सुजोग। आ जो माने ताहांको ठारे निर्भर करंती, ताहांको ठारे भरोसा करंती, से दायित्वर सहित से मानकु से भोजन करांती। आ से दिन से जनगहली मध्यरे अनेक लोक माने थिले, भोकिला थिले, अनेक लोक माने तृषाक्त थिले, से लोक मानकु से दिन से भोजन कराइथिले। मोर प्रिय माने सर्वेंट मोस्ट रिसीव द ब्रेड ऑफ लाइफ। ईश्वरंकर दास जे सेवा कार्य करे, ईश्वरंकर निमंते निजर जीवन को बलि करे, से सबु बेले ईश्वरंकर से महा आहार को भोजन करिब। कारण जीशुख्रीष्ट होचंती जीवंत आहार। से आहार को भोजन करिब आ अन्य मानक ठारे से आहार को मध्य से प्रकाश करिब। एठारे आउ एक अर्थ आमे देखि पारिबा। आमर जीवन रो से अल्प आहार को आमे जेतेले प्रभुଙ୍କ हस्तरे देबा, से ताहाको प्रचुर करिवे। से जहाँ आशीर्वाद करती, से आशीर्वाद को से भांगी दियंती, आ से भांगिला अंश को से अन्य मानक देबा पई कहंती। आपनकर ख्रीष्टंकर हाथ में समर्पित होगा चाहती। आर यू विलिंग टू बी ए ब्रोकेन। ए जगत लोक माने आज तांकर जीवन रे जनशून्य निर्जन पाप रे लिप्त अछंती। जेहेतु 15 पद को जो आम पढ़ा से देखुचु जे जो स्थान प्रभु यीशु ख्रीष्ट वाक्य प्रचार कर से जगह हूँ गोटे निर्जन विल्डरनेस। आउ से विल्डरनेस हूँ गोटे व्यक्तिर तार जीवन, तार जीवन रे अनेक समय पाप रही अच्छी जनशून्य प्रभुंकर शून्यता तार जीवन में आम देखा पाऊँ। किंतु मोर प्रिय माने जो मानकर जीवन रे यही पापर शून्यता अच्छी, यही पाप अच्छी, से माने ख्रीष्ट को ग्रहण करने को अच्छी। आज से समय, आज से समय डाकरा दिए जो माने यही जीवन रे पाप को रखिंट, जीवन रे जीशु नहांती, से जीशु को आवश्यक करे। जीशु ख्रीष्ट आम जीवन रो सबु समस्यार दूर करने परमेश्वर अटंती। से आम जीवन रे समस्त विषय को से भरीदेवे। से होचंती जीवंत आहार। तेणुक से दिन जेते जनगहली थे समस्त को से भोजन कराइले। शिष्य मानकर जीवन रे मध्य से यही कथा शिक्षा देउथिले
जे सेमाने जेपरी सेमानकर जीवन रे जीवंत आहार को ग्रहण करेंगे आई अटंती से ही जीवंत आहार बोले स्वीकार करेंगे। किंतु दुखर कथा शिष्य माने सबुबेले एक्सक्यूज करुले से सबुबेले क्षमा भिक्षा करुले से जीवन में गोटे मर्मरिंग थिला आउ से सबुबेले कौन करुले ना इट इज नॉट एनफ मनी आम पाखे से प्रकार आवश्यक अनुजाई टंका नहीं जे आमे जाई किणी आनिकी से खाइबा को देबू इनसफिशिएंसी से जीवन से फिल करुले सबुबेले द रंग प्लेस आमे माने गोटे माने गोटे मंद जगार आसी रही जाइछु यह उत्तम जगार नुहे यही प्रकार भाव से जीवन में फिल करुले द रंग टाइम आम मान जीवन में एपर्यंत समय आसी ना आम एपर्यंत आम भूल स्थान में अच्छु बोली से जीवन में से आशा करते मोर प्रिय मैंने अनेक समय आम जीवन में आम इनसफिशिएंसी नहीं दुख कर जीवन में आम स्थान को नहीं आम दुख कर जीवन समय को नहीं आम दुख कर मोर प्रिय मैंने मुझे कही रखे प्रभु जीशु ख्रीष्ट आपण मानकर सहित जदि अच्छा से समस्त विषय को साधन कर परमेश्वर जेहेतु वाक्य लिखा जाए क्राइस्ट टू व्हाट एवर यू नीड ही विल प्रोवाइड टू यू से आम मानकर जहाँ कि आवश्यकता अच्छी से जोगेवा सामर्थ्य अटंती तेणुक से कहती ही विल डू दिस टुडे ऑल्सो आज मध्य से सामर्थ्य अच्छा आम मानकर सब करने अनेक समय पालक सेवक माने मनरे प्रश्न उठे जे मु कम टंकार केमिति सेवा करी मु सिटी रे सेवा करबा कथा गाँव में केमिति मु सेवा करी गाँवर सेवा गुड़िक भल नुहे आमर जीवन में समय पर्यंत उपस्थित होई ना जे मु जाई सेवा करी बोली ए प्रकार के आमर जीवन में अनेक हरण गुण आमे कौन है तमें घांटी होई थाओ किंतु मोर प्रिय माने सेवा जे करे तार सहित प्रभु कर आयोजन निश्चिंत रूप से थाए कारण से निज कहती से होचंती जीवंत आहार द ब्रेड ऑफ लाइफ तेणुक से आम मान सहित रे आम मान आज से जोगाइबे बोली शपथ कर दिन से निर्जन स्थान से समस्त को 5 रोटी 2 माछरे 5000 ऊर्ध लोक को खाइबा को से प्रदान करते आज कौन से सामर्थ्य नुहंती आम मान जीवन में से आयोजन करते जहाँ आवश्यक अच्छी ताहा आमको जोगाते। तृतीय पी को आम देखा द स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन सुरक्षा प्रदान करती जहन 6 पर्व 15 पदर लिखा जाए जीशु कहीं से आसी राज्य करने निमंते जे ताहांकु बलपूर्वक करने को उद्यत कर जानी जीशु पुनर्बार अंतर हो जाए एकाहा कि पर्वत को बाहरी गले लोक मैंने जो लोक मैंने रोटी खाइले जो लोक मैंने आशीर्वाद पाइले से लोक मैंने आसी बलपूर्वक राजा करने चाहूँगी किंतु जीशु ताहा आशा करती ना कहीं जो लोक मैंने रोटी और ताहांकु राजा करने को चाहती से ही लोक मानकर ठारू से अंतर होगापी चाहती गोटे सेल्फिश्र व्यक्तिर सहित से संपर्क रखापी चाहती ना गोटे स्वार्थपर व्यक्तिर सहित से संपर्क रखापी चाहती ना कारण यही प्रकार व्यक्ति ईश्वर ठारू अग्राह्य हम बोली वाक्य प्रमाण दिए। मोर प्रिय माने व्हेन विल फॉलो एनीवन हु प्रॉमिस टू गिव मटेरियल थिंग ऑफ लाइफ स्वार्थपर व्यक्ति माने सबुबेले चिंता करती जे आम मानकर शारीरिक जीवन आवश्यकता पूरण कर आम तार पछरे ही गमन करवा बोली सबुबेले स्वार्थपर व्यक्ति मैंने चिंता करती आई स्वार्थपर व्यक्ति मानक जीशु जानती तेणुक से स्वार्थपर लोक मान से निजक पृथक कले से निजक अलग कर एकाकी रही चाहूँगी। एठारे एक सुंदर कथा आम माने देखा जीशु पर्वत रे प्रार्थना करुवा समय शिष्य माने समुद्र रे झड़ तोफान सहित युद्ध करुअछंती जीशु आम मानकर पई सपक्षवादी हेबा समय रे पितांकर सम्मुख रे शिष्य माने ए जगत मध्य पापर सहित युद्ध करुअछंती। जहन 6 पर्व 21 पद रे लिखा जाए से तथापि आम मानकर सहित यात्रा करिवे बोली बाहुड़ी आसी छंती पितरंकर जीवन रे से गोटे नूतन अनुभूति को प्रकाश कले पितर ईश्वर वाक्य को विश्वास कला आ से विश्वास मतरे से जल उपर चली पारा कम जितेबाला यीशुंकर संगरे से निजक प्रस्तुत कला चलवाई जीशु ताको डाकिले कम आ से आसला विश्वास सहित से जल उपर चली चली जीशु निकट को आसी पारिथिला तेणुक जल उपर से
ଚାଲିପାରିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଫେଥ୍ କମ୍ ବାଏ ହିୟରିଂ ଦ ୱାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଗଡ଼୍। ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଉତ୍ସକୁ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଉ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ୟାରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଉ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଡ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନାଇ ଚାଲିବା ଓ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଧାବମାନ ହେବା, ତାହାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ବିଜୟୀର ପତାକାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଯଦି ଆମେମାନେ ଏହିସବୁ କରିବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଅଛୁ, ତଥାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ପିତର ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବା ତାଙ୍କୁ ଅନେଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲା, ସେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ପାଣିରେ ଡୁବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଓ ୟୁ ଲିଟିଲ୍ ଫେଥ୍। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମର ଜୀବନରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଯୀଶୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମର ଜୀବନରୁ କାଢ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେମାନେ ସେ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ପିତର ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିରୁ ସେ କହିଲେ, କାଷ୍ଟିଂ ଅଲ୍ ୟୋର୍ କେୟାର ଅପନ୍ ହିମ୍ ଫର୍ ହି କେୟାରeth ଫର୍ ୟୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇବା, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେଦିନ ପିତର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେଦିନ ଅନେକ ଜନଗହଳି ମଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଏକ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଅଟେ। ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ରହୁଥିଲେ। ଦେ disobey the Christ but they obey him। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅବାଧ୍ୟତାର ସହିତ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ହେତୁରୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ତାହା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ବାଧ୍ୟତାର ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବାର ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଇଫ୍ ୟୁ obey the word of God, there will be suffering and persecution, but Christ is praying for us and will soon come to take us home। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି, ବା ରାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରେ ଅଳି କରୁଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ହେବା, ଆମେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ଆମେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ଅନେକ ଯାତନା ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଫାନ୍ଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତଥାପି ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସେ କହନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଡାଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିୟର ଅଲୱେଜ୍ ଗୋ ଟୁଗେଦର। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭୟ ସବୁବେଳେ ଏକାକୀ ଗମନ କରେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣେ। ଆଉ ତାହା କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ, ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ? ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗତି କରୁଅଛୁ, ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନଯାତ୍ରା କରୁଅଛୁ, ୱି ଆର୍ ଦ ପିଲଗ୍ରିମ୍। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଅଟୁ, ଏ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଅନେକ ତାଡ଼ନା ଆସିବ, ଅନେକ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୟ ନ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଦୃଢ଼ତା ରଖିବା, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ବାକ୍ୟ ଅନୁମତି ଜୀବନ କାଟିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନରେ ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ସେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆଉ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ତା ଭାବରେ, ଏକାକୀ ଭାବରେ ଆମେ ସମୟ ବିତେଇ ପାରିବା। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 3ଟି ପିକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲି। ପ୍ରଥମ ପି ହେଲା ଦ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ପି ହେଲା ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ୍, ଆଉ ତୃତୀୟ ପି ହେଲା ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ତାଡ଼ନା ପାଉଅଛୁ, ଦୁଃଖ ପାଉଅଛୁ, ଆମେ ଯଦି କ୍ଲେଶ ପାଉଅଛୁ, ସେଇ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ବିଷୟକୁ ଯୋଗାଇବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏ ବିପଦ ରୂପକ ଜଗତରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ଦ କିଙ୍ଗ withdraw and there is a persecution against his servant through his servant।
ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏ ଜଗତରୁ ନିଆଯିବ, କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଯିବ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଏ ଜଗତର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ, ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କଠାରେ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଆୟୋଜନକୁ ସେ ପ୍ରୟୋଜନ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ହି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଦ ପ୍ରେସିୟସ୍ ବ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ସେ ଏହି ଦୁର୍ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଆହାର ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁକରି ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ରୂପକ ଜୀବନରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଆସିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସୁ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖି ଏ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ହୋଇ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହୋଇ ଲୋଡ଼ିପାରିବା। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏହି ବାକ୍ୟ ବୁଝିବାରେ ଶକ୍ତି ଆଉ ସମର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।